कौमें कैसे खुशहाल बनती हैं। बांग्लादेश ने करके दिखाया और हम पाकिस्तानी बस देखते ही रह गए। इस दुनिया में बेशुमार कौमें मौजूद हैं, इनमें से कोई तरक्की की जानब गामजन और कोई तंजली बर्बादी की जानब। हर कौम की ये ख्वाहिश होती है कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। इस सफर का तरीका हर किसी का अपना होता है, लेकिन कुछ बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, बुनियादी कंपोनेंट जो किसी मुल्क की खुशहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। वो इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एक मुल्क जितना सियासी तौर पर स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा तरक्की करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डायरेक्टली ताल्लुक इकोनॉमिक खुशहाली से है, क्योंकि अगर एक मुल्क पॉलिटिकल तौर पर स्टेबल नहीं है तो एक सरमायादार अपनी सरमायाकारी इस मुल्क में नहीं करेगा। जब सरमायाकारी ही नहीं होगी तो कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, और अगर ये नहीं होगा तो बेरोजगारी गुर्बत बढ़ेगी। इस तरह मुल्क नीचे से नीचे जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 5% है। इस नाजुक तरीन सूरत हाल का खमियाजा हम इस सूरत में भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे GDP का 0.8% है। तारीख के फैक्ट मनसूख करके दिमाग में ठूंसने से सादा जहन को डस्टबिन तो बनाया जा सकता है, मगर क्रिएटिव सोच पैदा नहीं की जा सकती। बुलंद आवाज में नारे लगाने से अपने लोगों को धोखा तो दिया जा सकता है, मगर हकीकी तरक्की का टारगेट हासिल करना मुमकिन नहीं। मुकाबले तसख्खुर वो नहीं होता जिसके पास एटम बम हो, बल्कि वो मुल्क मुकाबले तसख्खुर करार पाता है जिसके पास मुत्तहिद कौम हो। कौमें सिर्फ इस सूरत में मुत्तहिद होती हैं जब उनकी मंजिलें एक हों, एथिक कॉमन हो, पर्पस क्लियर हो, उन्हें लीड करने वाला गैर मुतजलजल किरदार का हामिल हो। जब बादशाह को सल्तनत बचाने के लिए अमरा के साथ हर दूसरे मामले पर कंप्रोमाइज करना पड़े तो वो ना तो लीडर बन सकता है और ना ही कौम बन सकता है। मुल्की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी और महशियत की अहमियत अपनी जगह, मगर मुत्तहिद कौम की मौजूदगी रियासत के लिए इंजन की मानिद होती है, जो अगर दुरुस्त हालत में हो तो मुश्किल तरीन सफर भी तय हो जाता है, और कमजोर हो तो 2 फरलंग का फासला भी कभी खत्म नहीं हो पाता। इस तरह का वाकया जब बांग्लादेश में हुआ तो कैसे स्टेट और अवाम मुत्तहिद हो गई। अवाम और स्टेट की इख्तियारी ने मिलकर अपने मुल्क को तरक्की की राह पर कैसे गामजन कर लिया। बांग्लादेश का सबसे तवील पुल बनना था। वर्ल्ड बैंक ने $1.2 अरब देने का वादा किया था, मगर फिर इल्जाम लगा दिया गया कि बांग्लादेश करप्ट है और कर्जा कैंसिल कर दिया गया। हसीना वाजिद की हुकूमत ने अपने जराये से पैसा इकट्ठा करके 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील पुल दरियाए पद्मा पर बनाया। ये 6.51 किलोमीटर 4.04 मील तवील पुल तकरीबन $3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर लागत से तमीर किया गया, और इतवार की सुबह 6 बजे से आम ट्रैफिक के लिए खोले जाने के बाद से पद्मा पुल पर पहले 8 घंटों में कुल 82,19,050 रुपए जमा किए गए। अगले 8 घंटों में पुल के जजीरा पॉइंट पर 35,29,500 रुपए और मावा पॉइंट से 46,99,550 रुपए जमा हुए। एक ही वक्त में 15,200 गाड़ियां दोनों सिरों से गुजरी, और आज सिर्फ एक ही मंसूबा बांग्लादेशी मैशियत में सालाना 1.3% मुनाफा का हामिल है। गुज़िश्ता साल इसका इफ्तिताह होने के बाद जब हसीना वाजिद की वर्ल्ड बैंक के सरबराह से मुलाकात हुई तो उन्होंने पद्मा पुल की एक फ्रेम शुदा तस्वीर वर्ल्ड बैंक के सरबराह को तोहफे में पेश की। शायद यही हकीकी आजादी की एक झलक थी। और कौमें इसी तरह बनती हैं। दर दर कशकोल लेकर भीख मांगने से तरक्की नहीं होती। हम दुश्मन हिंदुस्तान से तो नहीं सीख पा रहे, कम से कम अपने पुराने हिस्से और भाई बांग्लादेश से तो सबक हासिल कर सकते हैं, जो कभी मेरे मुल्क का हिस्सा था। मेरे बचपन में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे नंगे बंगालियों को सिवाय अपनी जिंदगी पर रोने धोने के कोई काम न था, और हम ही इनको पाल रहे थे। बांग्लादेश की हमसे अलहदगी के बाद भी कई बरसों अवाम की यही दास्तान सुनाई जाती रही, और आज 50 साल के बाद बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया, और हम 75 साल बाद भी एक से दूसरी दलदल में फंसते जा रहे हैं। बांग्लादेश की अलहदगी के वक्त मशरकी पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़, मगरबी पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़, हमारी 22 करोड़ है। 20 वर्ष पहले पाकिस्तान रुपए के 0.25 मिलते थे, आज पाकिस्तानी रुपए आधे टके से भी कम है। बांग्लादेश के खजाना में $38 बिलियन और हमारे खजाना में $9 बिलियन है। बांग्लादेश को जब वर्ल्ड बैंक ने ललकारा तो उसने $4 बिलियन लगाकर पुल बनाकर दिखा दिया, और हम आज इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे कि IMF ने $1 बिलियन देने का ऐलान कर दिया है।